बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को, सारे जहां को बनाया, उसी की बादशाहत हैं और हम उसी के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। देखिए, मेरी जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है, आप समझ गए होंगे कंटेंट देखकर, कि एम गेम के हवाले से, कि एम गेम की जो एम गेम वालों के एम गेम वालों की जो करप्शन है, उनको क्या नाम है, उन्होंने जो कुछ किया है अपने उर्दू बोलने वाले महाजरों के साथ। तो मैं आज समझने कि उनकी मैं सारी करप्शन आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या कुछ किया। देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एम के एम जो है, ये बनी थी मैं यहाँ से 80s 90s के मतलब 80s 85 के टाइम पे बनी थी। और ये उस वक्त बनाई गई थी कि कहा गया था, इसकी बुनियाद ये रखी गई थी कि ये जो है उर्दू बोलने वालों की पार्टी है। यानी पहले इसका नाम था महाजिर कौमी मूवमेंट, उसके बाद जो है फिर इसको फिर एम के एम कर दिया गया, क्योंकि आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन पहले दोनों साथ काम करते थे, लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि तो क्या तो इनकी आपस में इनमें कुछ इख्लाफात हो गए थे, तो जिसकी वजह से जो है ना, उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली। उनकी है महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की, और एम के एम जो है इनकी अल्ताफ़ हुसैन की। देखिए, एम के एम वो जमात है जिसने कराची के अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग करी, सबसे ज़्यादा करप्शन करी। और यहाँ तक कि जब बकरीद का टाइम आता था, कुर्बानी की खाले जो जो शख्स नहीं देता था, तो इन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। और ये वो जमात है एम के एम के जिसने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड जो हैं कायम किए। क्योंकि बल्दिया टाउन के अंदर जो फैक्ट्री लगी, इसके अलावा जो जितनी भी कत्ल वारत हुई है, और ये जो भत्ते की जो पर्चियाँ आती थी, और ये जो मोबाइल फ़ोन की जो स्नैचिंग होती थी, और जो कुछ भी कराची के अंदर जितनी बदअमनी हुई, और इसके अलावा जो यौम आशूरा के टाइम पे जो रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट हुआ था, आई थिंक ये 2009 की बात है, 2009-2010 में। यानी कि जब उनका शियाओं का जब जुलूस जा रहा था, तो उसमें जो धमाका हुआ था रिमोट कंट्रोल का, तो उसके अंदर भी एम के एम इन्वॉल्व थी। क्योंकि एम के एम वो जमात है जो ये लोग सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है ना, अपने अपने सियासी मफादात के लिए जो है ना, ये लोग आते हैं बस भीख मंगों की तरह वोट मांगने। और जबकि देखें ना कि अल्ताफ़ हुसैन वो शख्स है कि जिसने उर्दू बोलने वाले को सबसे ज़्यादा मरवाया। और ये वो शख्स है, क्योंकि ये वो पार्टी है कि अगर इसमें एक दफ़ा कोई बंदा चला जाता है, अगर कोई शमूलियत इख्तियार कर ले, लेकिन अगर कोई शख्स दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, इसको छोड़ना चाहता है, तो इनकी एम के वालों की पॉलिसी है कि आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। और अगर जो शख्स पार्टी छोड़ने की बात करेगा, तो उसको उसको जो है ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अब देखें ना, ये बात तो सब जानते हैं, और आवाम जो है आजकल की, क्योंकि ऐसी बात है, ये एक जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें कोई भी बात जो है ढकी छुपी नहीं है। क्योंकि एम के एम ने एम क्योंकि अब देखें ना, एम के अंदर जितने भी कारकुन भर्ती हुए, ये लोग बस खाली अपने ये लोग इनका बस काम ये होता है कि जो भी कारकुन होता है, इससे अपना काम करवाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो बेचारे पढ़े लिखे और नौजवान हैं इस पार्टी के अंदर, जो बेचारे सुलझे हुए ज़हन के लोग हैं, जो बेचारे शरीफ ख़ानदान से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब ज़ाहिर सी बात है, उनसे क्या करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। उसके बाद फिर इंसान को, जब इनका मकसद पूरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर इसको टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक देते हैं। और जो हमारे जो सौलत मिर्ज़ा थे, जो एम के सबसे बड़े टारगेट किलर थे, खैर अल्लाह ताला उनको नसीब करे, उनके साथ भी कुछ इस तरह होता है। बड़े 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 समझ लें कि मशहूर लोग हैं जो उसमें रह चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। सौलत मिर्ज़ा हो गए, नईम शर्री हो गए, यानी कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एम के एम को की बुनियाद रखी, एम के एम को बनाया, और इनके लिए और महाजरों के लिए इन्होंने काम किए। मुस्तफ़ा कमाल की मिसाल है, उसने कराची के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन बस एम के वालों को ये वतीरा है कि अगर कोई शख्स इनकी पार्टी छोड़े या अगर दूसरी पार्टी बनाना चाहे, तो या तो समझ लें कि उसकी बोरी बन लाश मिलेगी, या तो फिर उसको या तो उसको गायब कर दिया जाएगा, उसको नामालूम जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। अब देखें ना, मुझे याद है कि जिस वक्त ये एम के एम का होल्ड था कराची के अंदर, उस वक्त तो जब तो ना सोशल मीडिया था, ना व्हाट्सअप था, ना यूट्यूब था। और उस वक्त ये था कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई शख्स आवाज़ भी उठाना चाहे, एहतिजाज भी करे, तो ये क्या करते थे, ये उसके हकूक़ को दबाते थे। और ये लोग जो है ना,
बंदूक के ज़ोर पे जबर करके अपनी पार्टी के क्या करते थे कि जब इनका कोई जलसा होता था या इनकी कोई भी सरगर्मी होती थी तो ये ज़बरदस्ती घरों से लोगों को ले आते थे। यहाँ तक कि ख़वातीनों को भी के साथ भी इन्होंने हैरेसमेंट किया और यानी कि बच्चे बूढ़ों को जो है इन्होंने निशाना बनाया। और ये लोग ज़बरदस्ती करके बंदूक के ज़ोर पे जो है ना लेके जाते थे घरों से। क्या वहाँ के अल्ताफ़ कि जब भी अल्ताफ़ हुसैन का जलसा होता था या इनकी कोई तकरीर होती थी तो ये लोग तो ये लोग ज़बरदस्ती करते थे। और ये लोग दुकानदारों से ही भत्ता लेते थे। उनकी दुकानें बंद करवाई इन्होंने। और जो शख्स नहीं देता भत्ता तो उसको ये लोग जो है उसको टपकाए थे, उसको मार दिया करते, उसकी उसकी समझने अगले दिन लाश मिली होती थी। तो एमकेएम जो है ना इस किस्म की पार्टी है। ये जो बात करते हैं कि हम उर्दू बोलने वालों के लिए काम कर रहे हैं, ये जो एमकेएम के बड़े बड़े जो नामवर हैं, ये क्या नाम है इनके सियासतदान, इनके जो कारकुन हैं एमकेएम के, जो क्या नाम है इनका, फ़ारूक सत्तार हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी, और इसके अलावा ये फैसल सफवारी हैं। यानी कि बड़े बड़े जो इनके जो बड़े बड़े कारकुन हैं नामवर, ये लोग जो है बस मीडिया पे चैनल्स पे बैठ के जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम जो है हम उर्दू बोलने वालों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए ये कर रहे हैं, हम उनके लिए वो कर रहे हैं। भाई देखें, अब देखें ना, आवाम जो कि कराची की आवाम जो कि बेचारी समझ लें कि कराची जो कि वो शहर है कि जिसने जो 95% रेवेन्यू जनरेट करता है, और जिसने समझ लें जो समझ लें कि 95% टैक्स देता है। और कराची वो बड़ा शहर है कि जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। ठीक है, आप देखें ना, कराची जिसकी लोग मिसाल देते थे, जिसकी गोरे लोग मिसाल देते थे कि हम अपने मुल्क को कराची से बनाएंगे, इसको रोशनी का शहर कहा जाता था। और एक अमन का समझ लें कि एक समझ लें कि पुरसकून जगह थी, पुरसकून था शहर, पुरसकून माहौल था। लेकिन बस वही बात है ना, इन लोगों को गवारा नहीं हुआ। इन्होंने कराची का अमन जो है सब तबाह कर दिया और आवाम के हकूक़ जो है इन्होंने गज़ब किए। यहाँ तक कि अब देखें ना, अगर कोई शख्स इनकी एमकेएम वो जमात है कि अगर कोई शख्स इनका कहना नहीं मानता था, इनकी उसकी खिलाफ वर्जी करता था, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग उसको मरवा देते थे, उसकी समझ लें अगली लाश मिलती थी। अब ये देखा ना कि जब एन 246 के इंतखाबात हुए थे, उसमें एमकेएम वाले ने क्या है ने क्या गुल खिलाया था। इन्होंने जो पीटीआई का परचम जला दिया, जबकि पीटीआई के वोट सबसे ज़्यादा थे, वो जीत रही थी। और इसके अलावा 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने एमकेएम ने उसके अंदर भी धांधली की थी। मुझे याद है कि हमारी गली के, हमारे इलाके के एरिया के अंदर ना, जो लोग ज़ाहिर सी बात है इमरान खान को वोट दे रहे थे, ज़ाहिर सी बात है वो एक सच्चा लीडर है, एक ईमानदार लीडर है। यानी अगर वो किसी सही यानी कि अगर आप किसी आप अपनी मर्ज़ी से अगर अगर यानी जब आप यानी कि समझ लेंगे कि जब हुआ ये था कि लोग जो है ना पीटीआई को वोट डालने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि ख़वातीनों को जो वोट डालने आए थे, उन्होंने क्या करा कि उनको अंदर कैद कर लिया स्कूल में और बोला कि आप पतंग को वोट डालें। यानी ये देखें ना, इनका जबर देखें, इन्होंने किस तरीके से जबर बंदूक के ज़ोर पे इन्होंने लोगों से वोट डलवाए। क्योंकि ये देखें ना, लोगों के हकूक़ पे लोग किस तरीके से डाका डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एमकेएम के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया था नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में, जो ऑपरेशन हुआ था आई थिंक 2014 में 9-0 पे, तो इनको तो ये चाहिए था, करना तो ये चाहिए था हुकूमत को कि उसी वक्त इनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। क्योंकि एमकेएम जो है ना, वो ये लोग किसी के नहीं हैं, ये लोग ज़मीर फरोश लोग हैं। इन्होंने महाजिरों के नाम इन्होंने हमेशा माजिर काट खेला है और माजिरों के ऊपर हमेशा सियासत करी है। जब भी इनकी कोई गोट फंसी होती थी, जब भी इनका कोई मफाद होता था, जब भी इनकी हुकूमत से लगती थी, जब इनके मुतालबात नहीं माने जाते थे, तो उनको उस वक्त माजिर सुबह याद आ जाता था। अब आप ये देखें ना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि वज़ीर तालीम है और वज़ीर तालीम है, और अब आप ये बताएं ना कि सरकारी स्कूल की जो इमारतें वो टूटी फूटी हैं, और सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, ये देखें ना और सरकारी जो है क्या नाम है गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी देखें ना क्या हालत हो रही है। इन्होंने बताया ना क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी देखें ना कराची के अवाम जो कि बेचारे मैं समझ लें कि लोड शेडिंग से, महंगाई से, और यहाँ तक कि यहाँ की टूटी फूटी सड़कें हैं, और यहाँ तक कि उनको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। कभी इन्होंने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करी? इन्होंने कभी इसके ऊपर हमारी आवाज़ उठाई? कभी आवाम की आवाज़ बने? नहीं, क्योंकि ये ज़मीर फरोश लोग हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये चंद रुपयों की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर इन्होंने यही करा कि इनको इससे कोई सरोकार नहीं। और मुझे याद है जब ये 2008 से लेकर 2013 तक जब जरदारी की हुकूमत थी, उस वक्त भी जब इन्होंने ये पहले जरदारी की हुकूमत से अलग हुए, इसके बाद फिर इन्होंने जो है ना चंद ज़ाहिर सी बात है जब उनको ज़ाहिर सी बात है नोटों की ऑफ़र आई, तो इन्होंने इनके मन में लालच आ गया कि भाड़ में जाए माजिर, भाड़ में जाए उर्दू बोलने वाले, हमें तो पैसों से मतलब है।
तो ये वो लोग हैं कि ज़मीर फ़रोश के, ये लोग पहली बात ये समझ लें कि अमरीकी एजेंडे पे काम करते हैं और रॉ के एजेंडे सारे ये। और ये लोग जो हैं ज़मीर फ़रोश लोग हैं, ये लोग जो है ना क्या महाजिर कौम के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है, ना इन्होंने आज तक कभी कुछ किया है हमारे लिए। और ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने जो शहर के अंदर जितनी कत्ल वारत करी है, जो टारगेट किलिंग करी है और जिन लोगों से भत्ता लिया है यार और वो लोग भी कौन थे जिनको तुमने मारा है, जिनसे तुमने भत्ता लिया है, जिनके हुकूक पे तुमने डाका डाला है, और जो तुम्हें कुर्बानी खाली नहीं देता, तुम उसको मार के चले आते थे, वो कौन थे? वो भी तो ऐसे महाजिर थे, उर्दू स्पीक थे ना, कि वो क्या बाहर से आए थे, क्या आसमान से आए थे क्या? पर अफसोस के इसके ऊपर आज तक ये वो पार्टी है जिसके ऊपर आज तक किसी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। अगर अगर क्योंकि मैं तो कहता हूँ, मैं तो वही समझता हूँ कि इस पार्टी को जो है ना, इसको बैन कर देना चाहिए। जिस तरीके से लश्कर वो थी, क्या नाम है, सिपह साहबा की जो जमात थी, जिस तरह उसको बैन किया गया था, इस तरीके से इसको भी बैन होना चाहिए। अब ये देखना कि जमात इस्लामी वो जमात है कि जो कि देखिए, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा, ना मैं समझ लें कि किसी के ना मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। जो सच बात है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी वो जमात है कि जिसने जो है काम भी किए। देखें, बस आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखें MKM जो है ना, ये वो जमात है कि जिसने माजिरों के ऊपर हमेशा सियासत करी। अब देखें ना, MKM जो है ना, इनके जो कारकुनान हैं, ये बड़े बड़े समझ लें इन्होंने क्राइम किए और बड़ी बड़ी मुजरिमाना सरगर्मियों में इनका नाम है। बल्दिया टाउन में फैक्ट्री लगाई, वली बाबर का जो कत्ल केस है उसमें, हर उसमें। और यहाँ तक कि इन्होंने जितनी बार भी हुकूमत में बैठे हैं, हमेशा जो भी हुकूमत आती है उसकी, ये हमेशा उसकी गोद में बैठे हैं। कभी इन्होंने आज तक महाजिरों के लिए, कराची वालों के लिए कभी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना इन्होंने अवान में, ना कि असम्बली में, ना किसी उस पर। क्योंकि ये जो है ना हमेशा झूठ बहुत बोलते हैं, ये एक नंबर के मुनाफिक हैं। और मैंने जब इनका नाम रखा है मुहाजिर कातिल मूवमेंट, और है मुनाफिक कातिल मूवमेंट। क्योंकि MKM समझ लें कि ये कराची की जो है शिवसेना है, जिस तरह इंडिया में शिवसेना है जो कि मुसलमानों की दुश्मन है, ऐसी ये MKM जो है कराची की शिवसेना है, जो चाहती नहीं कि यहाँ पे कोई अच्छा काम हो। ये जो है ना हमेशा ज़ालिमों के साथ खड़े होते हैं, और इन्होंने हमेशा ज़ालिमों का साथ दिया है, बजाय मज़लूमों के बजाय ज़ालिमों का साथ दिया है। और यानी इनका वही हिसाब है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। टीवी पे आके बस बहुत कुछ बोल देते हैं, अपने चैनल्स पे आके बहुत कुछ कह देते हैं कि हम बड़े अच्छे जैसे इनसे अच्छा कोई है नहीं। ये कौन है, नसीम जलील, ये सारे ये हैदर अब्बास रिजवी, ये सारे अगड़म शगड़म में सारे, ये सारे जो लोंडे लपाड़े, ये बहुत ही मैं समझता हूँ इतने घटिया किस्म के लोग हैं। ज़मीर इन्होंने जो है ना अपने, ये वो है कि जिन्होंने महाजिर कौम, उर्दू बोलने वालों का जो कत्लेआम किया है, और यहाँ तक कि इन्होंने महाजिर कौम के ऊपर की जो हमारे ऊपर बोली लगाई। और इन्होंने कराची में जितने भी लोग बेचारे शहरी मरे, ये सब इसकी ज़िम्मेदारी MKM है। और MKM मैं समझता हूँ कि ये जमात इस काबिल नहीं है कि इसको वोट दिए, क्योंकि इसका कोई सियासी कैरियर नहीं है, इसका कोई सियासी ढांचा नहीं है। ये समझ लें कि एक टेररिज्म पार्टी है, ये एक टेररिस्ट है। और मैं कहता हूँ उसको बैंड लगना चाहिए इस पार्टी को, क्योंकि ये वो जमात है कि जो कि एक अब ये समझ लें कि ये पिछले 4 साल से इस गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की यानी हुकूमत में बैठे हुए हैं। और अब देखें ना, वोट अब जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है 5 साल पूरे हो रहे हैं हुकूमत के, और जाहिर सी बात है इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो ये बड़े अच्छे बन के आ रहे हैं। ये सेंस अच्छा कोई है नहीं, और बड़े यानी समझ लें कि एक भेस बल के आ रहे हैं। यानी यूँ समझ लें कि जैसे लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी जो है ना बकरी के भेस में आ गई, आपके साथ बड़े अच्छे बनेंगे, आपको अपनी बातों में लाएंगे, अपनी समझ लें कि बातों में आपको लाएंगे, लोग आपको गुमराह करेंगे। उसके बाद जब आप इनके कहने में आ जाओगे, समझ लो कि आप इनके जाले फंस जाओगे। फिर इसके बाद जो कुछ ये करेंगे आपके साथ, जो इन्होंने पिछले 20 से 30 साल से जो ये कर रहे हैं, समझ लें कि उससे बदतर होगा। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहाँ कम से कम ये कि एक आम शहरी जो है वो कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं इनके ख़िलाफ़। क्योंकि देखिए ना, मैं खुद उर्दू स्पीक हूँ, और मेरा ताल्लुक़ जो है कराची से, और मेरे जो वालिद साहब थे वो लखनऊ के थे, और मेरी वालदा जो है पुरानी दिल्ली की, और मेरा समझ लें कि ननियाल जो है इंडिया के शहर दिल्ली में है। हम खुद ज़ाहिर सी बात है हिंदुस्तानी हैं, और हमारे वहाँ रिश्तेदार हैं वहाँ पे। बस मैं ये और अब ये कि अब देखें, मैं अब ये मत बोलना कि मैं जो ना कोई सियासत कर रहा हूँ या मैं कोई सियासतदान हूँ। देखो, मेरा ना मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, ना मैं सियासतदान हूँ। मैं एक आम शहरी हूँ
कराची का। मैं एक आवाम हूँ, आवाम, और मैं एक आम शहरी हूँ, और मैं जो हूँ बाइकें चलाता हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, प्लस बाइकें भी चलाता हूँ। मेरा कोई किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये कि अभी ये कि सोशल मीडिया क्या नाम है, जब से ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया आज़ाद हुआ है, जब से ये प्लेटफॉर्म आया, तो कम से कम इससे ये तो नहीं कि हम अपनी हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आइन के तहत ज़ाहिर सी बात है, ये जो कुछ भी, ये जो जितनी भी सारी हुकूमतें हैं, हुकूमत हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो, चाहे कोई पार्टी हो, ज़ाहिर सी बात है हमारी वोट से आते हैं, और हम टैक्स देते हैं, हम हुकूमत, हम ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और हमारी हमारी वजह से तो आके ये लोग ज़ाहिर सी बात है इनको इनको ओहदे वगैरह मिलते हैं बड़े-बड़े। लेकिन ये जितने भी सियासतदान हैं, ये सब अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, मैं शर्जील मेमन साहब का जो बयान सुना था, उन्होंने एमकेएम के हवाले से जो कुछ भी कहा सही कहा, और मैं उनके बयान से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, माना कि भी उन्होंने कि भाई 18 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं करा कराची के लिए, और मैंने भी ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर वीडियो बनाई, इनके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई, इनको मैंने ज़ाहिर-सी बात है इनके जो इन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, जो कि मैं समझता हूँ कि सिंधियों की पार्टी, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि एमकेएम से लाख दर्जे बेहतर है। पीपल्स पार्टी एमकेएम से लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन एमकेएम जो है ना, ये अगर ये हुकूमत में आ भी जाती है, कोई अगर आप लोग उनको ले भी आते हो, तो बता दूँ कि फिर जगह-जगह पे लाश ही लाशें मिलेंगी आपको। लाशों के सिवाय बदतख़ोरी और बदअमनी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि एनआरओ के अंदर जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मर्डर केसेस, सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, जिसके अंदर फ़ौजी केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, हर तरह के। और सबसे ज़्यादा जो नंबर वन पे जो समझ लें कि टॉप वन पे जो नाम है ना, जो सबसे टॉप पर है, वो कौन है? अल्ताफ़ हुसैन। इसके ऊपर 72 केस हैं, क्योंकि एनआरओ के अंदर सबसे अव्वल नंबर पे इसी का नाम है। आसिफ ज़रदारी का तो है ही है, लेकिन ये सबसे टॉप पे इसका नाम है। ये तो इसलिए समझ लें, कहने का मकसद है कि ये तो आसिफ ज़रदारी से, ये समझ लें कि ये तो पीपल्स पार्टी से भी 4 हाथ आगे होंगे। और फिर ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ पे हाँ, वही ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, हर चीज़ के ऊपर जबर और खून, ये वही तो समझ लें कि कत्ल वारदात, और इसके अलावा खून खराबा, जो समझ लें पिछले 30 साल से एमकेएम करती हुई आ रही है। क्योंकि अब ये देखें ना, एमकेएम का जो मेयर था वसीम अख्तर, इसने अपने 4 साल, इसने समझ लें कि इसने 4-5 साल में इसने क्या किया? महाजिरों के लिए उसने कभी आवाज़ उठाई? उर्दू बोलने वालों के लिए, कराची वालों के लिए उन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई असम्बली में खड़े होके? क्योंकि एमकेएम जो है ना, ये इसकी नूरा किश्ती है। ये लोग जो है ना अभी भी हुकूमत में, ये लोग झूठ बोलते हैं आके। ये लोग जो धोखेबाज हैं, एक नंबर के बेईमान हैं, बददियानत, बदकार लोग हैं ये सारे। और ये जो एमकेएम लंदन है, एमकेएम पाकिस्तान, ये कोई अलग नहीं, दोनों एक हैं। इनका इनका जो तर्ज एक ही है। ये तो बस सिर्फ आवाम को खाली बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, लेकिन आवाम भी अब बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आवाम के अंदर भी शऊर आ गया है, और आवाम भी इनके बारे में जान चुकी है। अब तो पहले तो लोग एमकेएम से डरते, लेकिन अब एमकेएम से कोई नहीं डरता। अब तो ज़ाहिर सी बात है हम क्यों डरें? हम ज़ाहिर सी बात है टैक्स देते हैं इनको, हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, और हमारी वजह से ये लोग ओहदों पे आके बैठे हैं। क्योंकि एमकेएम वो जमात है कि जिसने कराची के निहत्थे शहरियों के ऊपर जो इन्होंने फायरिंग करी, इन्होंने गोलियाँ चलाई, इन्होंने ज़ाहिर सी बात है लाशें दी। क्योंकि जब ये हुकूमत में थे, जब कराची में इनका होल्ड था, तो उस वक्त इन्होंने जो है हमारी आवाज़ को दबाया, इन्होंने हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाला। हम वोट डालने आते थे, हमारे 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 वोटों के साथ इन्होंने धांधली करी। अब हमने वोट दिए थे किसी और को, लेकिन इन्होंने अपने खाते में डाल दी सारे। क्योंकि दो क्योंकि अब अभी देखें ना, 2013 में इलेक्शन हुए थे, तो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट कैसे हो जाती है? 1.5 लाख वोट के कैसे हुए? क्योंकि एमकेएम ने फुल ज़ाहिर सी बात है वो की थी, करप्शन की थी, इन्होंने वोट चोरी किए थे सारे। वोट बैंक इन्होंने चोरी किए थे, बैलेट बॉक्स इन्होंने जलाए। और क्योंकि इनका हमेशा यही तर्ज रहा है कि एमकेएम जो है ना, वो इनका हमेशा यही तर्ज रहा है कि अगर कभी भी इनके ऊपर बात आती थी, या इनका कोई भी कानून पकड़ा जाता था, किसी समझ लें कि किसी समझ लें कि किसी समझ लें कि किसी कत्ल वार किसी केस में, या किसी उसमें, मतलब किसी सरगर्मी में जब इनका कारकुन मुलविस होता था, तो इससे लाताल्लुकी के ज़ाहिर करते थे। अब अल्ताफ़ हुसैन ने जब जो तकरीर की थी 16 अगस्त को, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, तो उससे भी इन्होंने लाताल्लुकी की, क्या कि इन्होंने होशो-हवास में थे, और ना जाने पता नहीं क्या क्या कुछ बोला, यानी उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया। क्योंकि देखिए ना, क्योंकि इनके खिलाफ़ तो बाकायदा सबूत मौजूद हैं, अदालत के अंदर इनके खिलाफ़ केसेस मौजूद हैं, फ़ाइलें भरी पड़ी हैं। एमकेएम के जो एमकेएम के जो कारकुन अल्ताफ़ हुसैन है, इसके अलावा जो उनके आम जो कारकुन हैं, फ़ारूक सत्तार वगैरह, और ये
इशरतुल इबाद वगैरह, इस सब के ख़िलाफ़ जो है फ़ाइलें भरी पड़ी हैं। ये सब क्रिमिनल हैं, सारे क्रिमिनल, ये सब टेररिस्ट हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एमकेएम से आप अपने आप को जितना हो सके बचाएं, और इनके ख़िलाफ़ जितना हो सके इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि देखिए ना, मैं तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, और मैं जाते थी को इतना कहूँगा कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उनके के ख़िलाफ़, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा कोई अगर कमेंट आता है, कुछ आता है, ठीक है, या अगर मेरी जान को कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार जो सिर्फ एमकेएम है। आप समझ जाइएगा। अगर 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 मिसाल के तौर पे मुझे कल को कुछ हो जाता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एमकेएम और उनके जो कार्बिनल था इनके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर पहले ही कटवा दी कि अगर मेरी जान को कुछ हो गया, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होगी एमकेएम। क्योंकि मैंने इनके ऊपर एफआईआर ऑलरेडी कटवा दी है। अब ये जो कर सकते कर ले, लेकिन जो मेरा काम था आपको बताना, और मेरा काम था आपको बताना इनकी असल हकीकत क्या है, इनका असल चेहरा क्या है। और ये जो है ये एमकेएम वाले किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकते, ये लोग किसी के नहीं होते, ये एक मुनाफिक है, मुनाफिक। क्योंकि इन्होंने उर्दू बोलने वालों को जो है मरवाया, आवाम के हकूक़ पे डाका डाला, और बात करते हैं आके, और हुकूमत और पार्लियामेंट और असम्बली में बैठ के बात करते हैं आवाम को हकूक़ दिलाने की। ये लोग क्या हकूक़ दिलाएंगे? इन्होंने तो खुद ये तो खुद चोर हैं साले। भत्ता लेने में, टारगेट किलिंग करने में, और कुर्बानी खा ना देने पे इन्होंने लोगों को कत्ल किया। ठीक है दोस्तों, तो ये बस ही कि जाते तक हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको नई वीडियोस मिलते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।